बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक फ्लैट डिज़ाइन लेके आया हूँ। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। मैंने ये भी एक डिज़ाइन बनाया है पाक एंड सेव के नाम से फैशन का, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं। तो मैं आपको आज ये फ्लैट बनाने का तरीका बताऊँगा कोरोरा 2019 में। हम यहाँ से A4 साइज़ ले लेंगे और बैकग्राउंड जो है वो मैंने पहले लेके रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इनको बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ से हम A4 साइज लेंगे, यहाँ से आपने रेक्टेंगल को डबल क्लिक करके ले लेना है। जैसे आप ये लेंगे इसके बाद हमने इसको पावर क्लिप करना है बैकग्राउंड को और इसमें इंसर्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने यहाँ से ये पाक एंड सेव का बनाना है। ये भी मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस तरह से हम बनाएंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके पाक एन को छोटा लिखूंगा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ही सेव लिख लूंगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसका। आप जिस कंपनी का बना रहे होंगे वैसे ही इसको ले लेंगे। मैंने सिंपल सा लिया है, इसको एरियल बोल्ड दे देता हूँ। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल लेना है ऐसे, बस इतना सा कंट्रोल क्यू कर लेना है। यहाँ से आपने इसको शेप टूल के ज़रिए कंट्रोल क्यू किया हुआ है, यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके इस तरफ कर लेना है और थोड़ा सा रोटेट कर लें बस। अब हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर लेना है। आउटलाइन हटा देंगे, इसके बाहर एक बॉक्स ले लें किसी भी साइज़ का जो आपको लगे कि ये इसके साथ मैच कर रहा है। इन दोनों को सेलेक्ट करें, ई एंड सी प्रेस करेंगे। थोड़ा मुझे वाइड ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा करीब है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लूँगा। ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं ये इस तरह से। अब आपने इसको यहाँ से कंटूर के ज़रिए एक बाहर इसकी एक कॉपी ले लेनी है इस तरह से। कंट्रोल के करेंगे, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ से आपने इसको कंबाइन कर लेना है। ये बाहर वाली आउटलाइन रह गई और अंदर कुछ नहीं है इसके। मैं फिल करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने इनको सिलेक्ट करना है, ई एंड सी दोबारा करना है और यहाँ से फिर कंबाइन कर दें। लें जी, एक किस्म का ये लोगो कह लें तो तैयार है। इसको चाहें तो आप किसी और भी स्टाइल में बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लाइंस ले लेता हूँ मैं इस तरह से, कुछ बोल्ड और कुछ स्लिम सी, ये ऐसे। अब इनको 45 डिग्री पे आप रोटेट कर लें। -45 करना था, चलें ये भी ठीक है। अब आपने ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे लगा लें। ये कुछ छोटी और कुछ बड़ी बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट लगेंगी। इसको इस तरह खींच के आप बड़ा भी कर सकते हैं और ये इसको छोटा कर लेता हूँ मैं ऐसे। अब इसी को मैं यहाँ पे रोटेट कर लूँगा और एक यहाँ से और इधर ले लेंगे, यहाँ ले लें। इसी एक डायरेक्शन में लेना है ये सब। और अब इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करके दोबारा कंबाइन कर लेना है। तो ये थोड़ा सा एक फैशन के लिहाज से लोगो बन गया ये। आप इसको चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे ट्रिम कर लेना है। मैं इसको कोशिश करूँगा सेंटर कर लेता हूँ ऐसे, और ये ज़रा बड़ा कर लें या यहाँ से आप ऐसे कर लें। अब एक और लेना है छोटा जो इसके सेंटर में आए। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने ट्रिम करना है। मैं कलर फिल करके दिखाता हूँ आपको। इसको सेलेक्ट करें और फिर इसको यहाँ से आप ट्रिम कर लें और बाहर वाले को डिलीट कर दें। ये कुछ इस तरह से आएगा। बस ये बन गया। कलर फिल कर लें इसमें। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने दो ही कलर लेने हैं और मैं दोनों इसी में से ले लेता हूँ। आप वो आपकी मर्ज़ी, आपने जहाँ से लेने हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें फिल कर लूँगा। सेकंड कलर भी मैं यहाँ से ही फिल करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से सेलेक्ट करें और फिल कर दें। बस इस दो कलर्स के ऊपर हम काम करेंगे
और इसी में से आप इसको फिल कर लें। ये है इस तरह से, लोगो को सेंटर कर लें और इसको थोड़ा करीब कर लेता हूँ ताकि हमें इजीली नज़र आता रहे। ये आगे रिबन, ये बहुत आसान है बनानी। अब यहाँ से ये आर्टिस्टिक टूल है, ये ले लें और यहाँ से ये वाली रिबन ले लेनी है और ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे आपने रिबन ड्रा कर लेनी है। ये ऐसे जैसे आपको सही लगे आपने वैसे ड्रा कर लेनी है और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल के कर लें। अब इसको सिलेक्ट करके इधर ले आएं और डिलीट कर दें। उसमें से एक लाइन थी वो ख़त्म हो गई। अब आप इसमें जो भी कलर फिल करेंगे ये सिंगल ही है। तो नेक्स्ट हम इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, सेंट्रो लाइन करेंगे इसको। यहाँ से मैं एक रिबन और लेता हूँ, ये इस तरह से, और ये एक यहाँ पे ऐसे। एक और आपने इस तरह से रेक्टेंगल लेना है, थोड़ा बोल्ड सा रोटेट कर लें। आई होप कि आपको ये इजीली नज़र आ रहा होगा। मैं इनके कलर्स आउटलाइन के कोई और ले लेता हूँ ताकि ये नज़र आते रहें। अब मैं इसको थोड़ा से एक ही डायरेक्शन पे रोटेट करूँगा। ऊपर वाले को यहाँ से मैंने ट्रिम कर लेना है ऐसे, और फिर यहाँ पे ला के ज़रा आगे लेके नीचे वाले को भी यहाँ से आपने ट्रिम कर लेना है और ये डिलीट कर दें बस। बल्कि यहाँ इसको भी कर लेते हैं, उसमें मैंने नहीं किया हुआ। यहाँ पे आप कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। ये ट्रिम किया और आप डिलीट कर दें। तो अब यही दो कलर रिपीट करूँगा मैं। इन्हीं को मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से अपने पिक टूल के ज़रिए पिक करना है, कलर फिल कर लेना है। शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट दोबारा करें और इसमें फिल कर लें। मैं इस कलर को शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ इस तरह से। अब हम आउटलाइन हटा देंगे, तो इसको आपने सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कर लेना है और कंट्रोल पेज अप। ठीक है, इसको हमें काटना है, थोड़ा सा हम इसको काट के छोटा कर लेंगे, इसमें से ले लेंगे ऐसे। तो उसके कई तरीके हैं, मैं बेसिक तरीका आपको बताता हूँ। आपने एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रा करना है, उसको थोड़ा सा रोटेट कर लें ऐसे, और इससे बड़ा होना चाहिए। इसको इसमें से ऐसे ट्रिम कर लें और इसको डिलीट कर लें। अब हम इसके बिल्कुल हिसाब से इसको सेट करेंगे। आपने यहाँ से शेप टूल लेना है, व्यू एंड वायर फ्रेम कर लेना है। इसको हम ऐसे बैक कंट्रोल प्रेस करके बैक ले आएंगे ऐसे, और बस यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से ये कन्वर्ट टू कर्व कर लें और सेंटर से ऐसे पकड़ के आपने थोड़ा सा ऐसे आगे लेके आना है। बस ये हो गया। इसको भी इसे ऐसे बैक करके ले आए, डबल क्लिक करें यहाँ पे, इसको रोटेट करके आप यहाँ ले आए और ये कन्वर्ट टू कर्व नहीं लिया मैंने। अब डिलीट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बैक ले आए। आई होप कि ये अब सही लग रहा होगा। उससे पिक्सल ख़राब नहीं होने चाहिए। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मैं एक नोड ले लूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके एक नोड ले लें, और सेम ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक करके एक नोड लें और नीचे लेके जाएं, और इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लें। यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लें। इसको इसकी मुताबिक शेप कर लेनी है, जिस तरह के ये नज़र आ रहा है हमें। बस चाहे तो एक और नोड लें और इस सेंटर वाले को रिमूव कर लें, ये राउंड हो जाएगा। अब मैं व्यू वायर फ्रेम कर लेता हूँ या इनहेंस्ड कर लेता हूँ। वायर फ्रेम से तो हमने बाहर आना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सही हो गया। बस अब हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लेके आएंगे जो मैंने पहले लिख के रखा हुआ है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे लाना है, शिफ्ट पेज अप कर लें क्योंकि उसको हमने बाद में ड्रा किया था। सारे को सिलेक्ट करके पेज अप, और इस अप टू को मैं यहाँ से रोटेट करूँगा 90 डिग्री पे और यहाँ पे ले आए, और ये 50% को यहाँ पे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, 50% ठीक आ रहा है, और ये ज़रा सेव बाहर निकल रहा है तो कम कर लेंगे साइज़।
ये ऐसे। नेक्स्ट हम ये सेल लिखा था मैंने, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सा है। आप ऐसे कोई भी टेक्स्ट लिख लें, ऐसे LE सेल, और टेक्स्ट में जाके इसको चेंज अपर केस करके ओके कर लें। ठीक है। अब रह गई बात इफेक्ट की, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने इसमें पहले सिंगल कलर फिल करता हूँ मैं। यहाँ से हमने इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है और ऐसे इसको कंट्रोल प्रेस करके ड्रा करना है। यहाँ से आपने कलर ले लेना है कोई डार्क ब्राउन सा, और सेंटर में डबल क्लिक करें, यहाँ से वही येलो वही वाला शेड ले लेना है। ये आ गया। अब हमने इसको कंट्रोल के करना है, ये अलग से टूट गए इस तरह से, और ये इस तरह से बॉटम, और इसकी जो आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा इसको कम करेंगे। या आप कलर कोई दूसरा फिल करके देख सकते हैं कितनी आ रही है। जहाँ पे आपको अच्छी लगे आप वहीं पे इसको रख लें। इसको बैक लेके आता हूँ मैं ऐसे, और ये अब थोड़ी आउटलाइन को बोल्ड कर लेते हैं ऐसे। बस ये हो गया। अब इस पिक्चर को, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे कंट्रोल G ग्रुप करूँगा। चाहे तो बाहर ले आए, पावर क्लिप कर लें यहाँ से, तो पावर क्लिप नीचे हो गया, ये मज़ा नहीं आता। गलती से कई बार कहीं से कहीं सिलेक्ट क्लिक हो जाता है। अब हमने इस सेल को आउटलाइन दे देनी है वाइट। यहाँ पे इसको रखना है ऐसे। एक छोटी सी नीचे रिबन लेनी है, यानी रेक्टेंगल ले लेना है आपने ऐसे, इस तरह से। उसका कलर भी वाइट कर लें। थोड़ा सा इसको शू के नीचे देना है ऐसे कि ये महसूस हो के पाँव बिल्कुल रिबन के ऊपर है। हाँ जी, ये हो गया। शिफ्ट पेज अप कर लें, सेल को कंट्रोल G करें, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आए, और यहाँ से हमने इसको शेड दे देना है, ड्रॉप शेडो, और इसको हम कर लेते हैं 8, और यहाँ से 80। सही है। और कोशिश करें ये इससे बाहर ना जाए। अब हमने ये जो रिबन बनाई थी, मैं इसका एक दफ़ा दोबारा तरीका बता देता हूँ। वैसे मुझे उसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये भी सही नहीं है। चलें, इन दो को मिक्स कर लेते हैं, इसको बना देता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल K कर लें। मैं आपको व्यू वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस लिए किया था। ये देखें, इसके अंदर ये लाइन आ रही थी, इस लाइन को हमने ब्रेक किया है, उसमें से डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से वर्टिकली घुमा लूँगा। अब ये है हमारा टेक्स्ट। यहाँ से दोबारा व्यू और इनहेंस्ड कर लें। अब हमने इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने का तरीका पहले आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और इसमें सेल में हम जो कलर किया है बस उसी कलर को आप शिफ्ट और राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसमें फिल कर लें, या यहाँ फाउंटेन पे क्लिक करके ये इसमें फिल कर लें। मुझे ये फिल क्यों नहीं हो रहा, शायद ग्रुप किया हुआ इसलिए। मैं इसको अलग कर लेता हूँ ऐसे, अनग्रुप करके हम अब इसको ड्रैग करके इसमें फिल करेंगे जी। और ये दूसरा तरीका ये है, राइट क्लिक करें इस पे और ये इसको इसके ऊपर फिल कर लें ऐसे। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, इसके पिछली वीडियोस में भी ये तरीके मौजूद थे। कंट्रोल G ग्रुप करेंगे, पावर क्लिप, और ये इनसाइड। इसको आपने इसे थोड़ा और लंबा कर लेना है ताकि ये इससे बाहर निकल जाए और रिबन कुछ ज़्यादा अजीब ना लगे। आप चाहें तो कलर यहाँ पे कोई और भी दे सकते हैं, मुझे बहरहाल यही अच्छा लगा है। अब नेक्स्ट ये हो गया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से।
ये भी हो गया, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये थी, वो मैंने कैसे बनाई थी, ये मैं आपको सिंपल तरीका इसका बता देता हूँ। बहुत ही आसान है। आपने यहाँ से रेक्टेंगल लेना है, कंट्रोल क्यू कर लें और यहाँ से इसको ज़रा अंदर इस तरह से कर लेना। ये इसकी कोई वो नहीं है कि इतना ही इसको करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और डार्क सा कलर ले लेना है और ये डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से रोटेट कर लेंगे। अब आपने इसमें डार्क सा रेड फिल कर लेना है और यहीं पे प्लस का बटन दबा दें तो ये 2 हो गए। अब यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके इस तरह से ऊपर लेके आना है। अब मैं इसमें लाइट रेड फिल करूँगा। अब इसकी हमने यहाँ से आउटलाइन हटा देनी है। थोड़ा इसको मज़ीद डार्क कर लेते हैं इस तरह से ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब आपने यहाँ से एक रिबन और बनानी है ऐसे, ये कुछ इस तरह से। मैं थोड़ी इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि उससे ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए हमें। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से और कलर फिल करना है। ये मिल गया है ना, तो कलर फिल भी हो गया इसमें। अब इसको सही कर लेना है, थोड़ा बहुत जो कमी है वो हम पूरी कर लेंगे ऐसे। अब हमने यहाँ से एक दोबारा पेंसिल टूल लिया है मैंने। अब हम यहाँ से इस तरह से एक कॉर्नर ड्रा करेंगे ऐसे। ये हो गया। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं आगे ताकि इसका कॉर्नर ज़रा बड़ा बन जाए। यहाँ पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये नोड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे। सिलेक्टेड है इसलिए ऐसे आ रहा है। हम डीसिलेक्ट कर लेते हैं और अब पेन टूल लेंगे। यहाँ से दोबारा सिलेक्ट हो गया। मैं थोड़ा ऐसे बाहर क्लिक करके ना यहाँ से ऐसे लूँगा, ये थोड़ा बाहर निकल गया। उसकी खैर है, हम इसको दोबारा से ड्रैग करके वापस ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने इसके कॉर्नर जो है ना अंदर नहीं रखे, बाहर कर दिए थे। इन कॉर्नर्स को अपने इस तरह रखना है कि ये हमें कोई रिबन की शक्ल भी नजर आए, ये ऐसे, ताकि हमें महसूस हो कि ये फोल्ड हो रहा है। इन दोनों को सेलेक्ट करें, ग्रुप करें, इसमें कलर फिल कर लें कोई हॉट सा, कोई सा भी ये, और इसमें सेलेक्ट करना है इस तरह से। लाइट कलर इधर आ जाएगा और थोड़ा डार्क सा इधर आ जाएगा और आउटलाइन हटा दें। अब नेक्स्ट है, यहाँ से रेक्टेंगल 3 पॉइंट वाला लेना है आपने, ये इस तरह से और ये ऐसे। इसमें कलर फिल कर लेना है और चाहे तो कॉर्नर राउंड कर लें, आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे रहने दें। इफेक्ट में जाना है, मैं 9 यूज़ कर रहा हूँ इसलिए 9 के ही तरीके बताऊंगा आपको। ब्लोअर में जाके गॉसियन ब्लोअर क्लिक करेंगे। जो पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पहले इनको बिट में बना लें, नहीं तो ये ऐसे यूज़ नहीं होगा। ओके करेंगे हम ऐसे। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा इसको और इस तरह से, ये। अब इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और ये रेड में पावर क्लिप कर दें। अब मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, इस तरह से। कलर और हार्ड हो गया, थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये देखें सेम बन गया। अब बस वही टेक्स्ट लिख के उसको रोटेट करके आपने ऐसे रख देना है। मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और टेक्स्ट उठा के ऊपर रख देता हूँ, यही वाला। बिल्कुल ऐसे आपने भी कर लेना है, नहीं तो लिख के रख लेना है। इसकी फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये बन गया। इसको शिफ्ट से कंट्रोल जी करें हम। अच्छा, ये कलर मैच कर गया है, ये नहीं करना, कलर थोड़ा डार्क कर लें। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे। चाहे तो आपने इस तरह से इसको कर लेना है
अंदर की तरफ जरा हार्ड हो जाएगा कलर और बाहर की तरफ जरा लाइट हो जाएगा। सेम वही इफेक्ट जो हमने ऊपर दिया था, ये डार्क नहीं हो रहा, ये ठीक है कलर। और शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक से इसमें भी ऐसे फिल कर लेना है और इसकी हमने चेंज कर लेनी है, इस तरह से व्यू चेंज कर लेंगे। इस सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से आउटलाइन हटा दें, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया ये। अब यहाँ पे रख दूंगा ये ऐसे। आप इसको ड्रैग करके बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। बस जी ये हो गया। ऐसे ही मैंने सेम बनाया था, मैंने आपको इसका तरीका पूरा बता दिया। ये देखें, इसको वाइट किया था तो उसकी डायरेक्शन ज़्यादा थी। ये है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।